अयोध्या सरयू किनारे बसा एक छोटा सा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपराओं से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा। जितना यह पुराना शहर है, जितनी पुरानी इस नगर से जुड़ी कहानियां, उतनी ही चर्चित है राम के अयोध्या से जुड़े हुए अध्याय, जो भारतीयता के आधार बिंदु है। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं की आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य पुत्र विवस्वान मनु द्वारा बसाया गया। लेकिन भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में भी हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूँ अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं। और अगर इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो कुछ हद तक समेट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यता और उनसे जुड़े तथ्य को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलू को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम की जन्मभूमि के सफर के बारे में, उनके विवाह से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ श्री राम टेम्पल। अयोध्या में राम मंदिर के पीछे का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से लिपटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को महाकाव्य रामायण में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान श्री राम प्रजा सहित वैकुंठ धाम चले जाने के बाद कई सालों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशंबी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर खांबों वाले मंदिरों का निर्माण करवाया। वही जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या राम मंदिर की देखरेख की। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने समय पर अयोध्या राम मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। समुद्र का एक इंस्क्रिप्शन भी अयोध्या से प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर पहला पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट हम लेके आएंगे आपके लिए अगले हफ्ते। जय श्री राम।